Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। टेंथ स्टैंडर्ड इंग्लिश के इस नए वीडियो में आज हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का हमने देखा था जिसमें हमने वार्मिंग अप एक्टिविटीज की थी। आज हम इस वीडियो में एक्चुअल चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स पार्ट 2। ऑथर ऑफ दिस बुक इज R.K. नारायण। हमने पिछले वीडियो में देखा किस तरह बुक रिव्यू क्या होता है और उसमें कौन सी चीजों को ध्यान रखना होता है ना। हम एक एग्जाम्पल भी देख रहे थे। हमने कुछ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी किया था जिसका मकसद यही था कि हम बुक रिव्यू को समझ सके। यहाँ पर इस बुक का रिव्यू हमारे सामने पेश किया जा रहा है कि ये जो बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये बुक एक्चुअल में कैसी है, उसके क्या फीचर्स है, उसके सिग्निफिकेंस और उसकी क्या खास बातें हैं जो हम इस बुक के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बुक रिव्यू ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण। R.K. नारायण वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन ऑथर्स हैं, है ना। इंडिया में जितने लोगों ने इंग्लिश में बुक्स वगैरह लिखी हैं उसमें से एक फेमस नाम है। शुरुआत करेंगे हम पहले टॉपिक को जो कि है अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। बुक के बारे में कुछ बातें, है ना। अ लिटिल बिट इसका मतलब होता है थोड़ा या कुछ। तो बुक के बारे में कुछ बातें, चलिए देखते हैं कौन सी बातें बुक के बारे में आने वाली हैं। यहाँ पर बुक के बारे में जब हम कुछ बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे सामने है एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज स्पॉइलर, सो आई वुड रादर गिव without mentioning any events or plot of the story। बुक के बारे में पहला पैराग्राफ क्या बता रहे हैं कि एनीथिंग आई मेंशन, जो राइटर है हमारे इस चैप्टर के, अगर वो कह रहे हैं कि मैं अगर बुक के बारे में कुछ भी बताता हूं तो कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज स्पॉयलर्स, वो एक स्पॉयलर्स के तौर पर माना जाएगा। सो यहाँ पर हमारे बुक के चैप्टर, इस जो चैप्टर के राइटर हैं यानी जो हमारे इस बुक में बातें पेश की गई है उसमें क्या बता रहे हैं कि अगर उस बुक के किसी स्टोरी को हमारे सामने अभी पेश कर देंगे तो उससे क्या होगा, इट विल बी अ काइंड ऑफ स्पॉइलर। हमें तो पहले से ही वो मालूम पड़ जाएगा तो हमें उस स्टोरी में मजा नहीं आएगा और हम उस स्टोरी को फिर उसी नजरिए से देखेंगे जैसा कि हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो स्पॉइलर होगा। स्पॉइलर का लफ्जी माने होता है बिगाड़ देने वाला या खराब करने वाला, है ना। लेकिन यहाँ पर स्पॉइलर से मुराद ये है कि उसका जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर कोई स्टोरी का इवेंट या कोई प्लॉट बता देते हैं तो ये एक किस्म का स्पॉइलर हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि रिव्यू में हमें
स्टोरी का कोई भी इवेंट या प्लॉट नहीं बताना चाहिए, बल्कि सरसरी उसका जायजा लेना चाहिए, ताकि जो लोग रिव्यू को पढ़ रहे हैं या रिव्यू को देख रहे हैं वो स्टोरी के अहम वर्ड्स को आइडेंटिफाई ना कर ले ना, बल्कि वो खामोशी से उसको सिर्फ मालूमात के नजरिए से देखें। सेकंड पैराग्राफ में है, स्वामी इज अ मिस्चीवियस लिटिल किड of about 10 years old and living in the era where India was under the British rule। देखिए यहाँ पर आप स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, जैसा कि टाइटल है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो ये स्वामी कौन है उसके बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया कि स्वामी जो कि एक मिस्चीवियस लिटिल किड है। मिस्चीवियस कहते हैं शरारती को, शरारत करने वाले को। तो ही इज अ मिस्चीवियस, वो एक शरारती बच्चा है, ऑफ अबाउट 10 years old, है ना, जो तकरीबन 10 साल का है। तो 10 साल का एक लड़का है जो कि उस जमाने में रह रहा है, लिविंग इन द एरा ऑफ वेयर इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल ना। अंडर द ब्रिटिश रूल का मतलब क्या हुआ कि ये अंग्रेजों का जमाना था। अंग्रेजों के जमाने की बात है जब स्वामी नाम का एक लड़का जो कि बहुत शरारती था, उसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। तो ये उसकी स्टोरी है। देखिए यहाँ पर अभी हम जब फर्स्ट वीडियो में बात कर रहे थे रिव्यू में, तो उसमें हमने एक पॉइंट लिया था टाइम एंड प्लेस यानी बैकग्राउंड। तो यहाँ पर एक तरीके से वो जमाना बताया जा रहा है कि किस जमाने की स्टोरी है। तो ये ब्रिटिश रूल के जमाने की है, जब हमारे मुल्क पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस जमाने की ये कहानी है जहां पर ये लड़का है। Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school. Even worse, mathematics. School is his absolute nightmare. ना आगे और क्या बता रहे हैं बुक के बारे में। Like most kids of that age, उस जमाने के जो ज्यादातर बच्चे थे उनके अंदर जो खासियतें थी वही खासियतें स्वामी में थी। अब वो खासियत या खास बातें कौन कौन सी थी तो उसके बारे में बता रहे हैं कि स्वामी इज अ किड हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस ना, वो एक जगह ठहर नहीं सकता। देखिए बच्चों की आदत होती है, जैसे आप इस वक्त 10th स्टैंडर्ड में, अगर आपसे कुछ काम करने के लिए कहा जाए तो अब एक जगह पर रुककर उस काम को कर सकते हो, लेकिन यही काम अगर हम 5वीं 6वीं के बच्चों को कहेंगे तो उनके लिए एक ही जगह पर बहुत देर तक रुके रहना मुमकिन नहीं होता। वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह हरकतें करते रहते हैं। एंड एब्सोल्युटली हेट्स स्कूल, और उसे स्कूल से नफरत है, उसके स्कूल पसंद नहीं है। इवन वर्स मैथमेटिक्स, बल्कि और उसमें एक चीज बता रहे हैं कि उसको मैथमेटिक्स जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उससे बहुत ज्यादा हेट करता है, उसे बुरा समझता है। स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, है ना। नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना ख्वाब, यानी ऐसी बात जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो एक तरीके से स्कूल जो है उसके लिए डरावना ख्वाब है, यानी उसे स्कूल में जाना पसंद नहीं था। उस जमाने में अक्सर लड़कों को ये चीजें पसंद नहीं थी। Anyway, the story unfolds around the happening of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father, है ना। देखिए अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अब चूंकि हमारा सेंट्रल कैरेक्टर ही स्वामी है, तो द स्टोरी अनफोल्ड, है ना। अनफोल्ड्स का मतलब होता है, ये फोल्ड का अपोजिट वर्ड है अनफोल्ड। अनफोल्ड से मुराद ये होता है कि कहानी आगे बढ़ती है, वाकयात हमारे सामने आते चले जाते हैं। तो द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हैपनिंग्स ऑफ दिस किड। ये जो लड़का है यानी जो स्वामी जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके साथ क्या क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या क्या वाकयात हो रहे हैं, उसी के गिर्द स्टोरी घूम रही होती है। एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल, और फिर उसके साथ आमतौर से जो बातें होती है वो किसी ना किसी ट्रबल में आ जाता है। एंड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर, और फिर जब वो कुछ गड़बड़ करता है, कोई मुश्किल में फंस जाता है, कोई गलती करता है, तो उसके फादर उसे बीटिंग करते हैं, उसके फादर उसे मारते हैं, सजाएं देते हैं। तो
आजकल ये बातें कम होती है, लेकिन उस जमाने में ये होता था कि अगर बच्चे कुछ करे तो पेरेंट्स उसको अच्छी तरह से मार ठोक किया करते थे. स्वामी इज अ टॉकेटिव लिटिल किड एंड thinks that's his way of facing life, talking himself out of everything, but he does learn the truth the harsh way. ना स्वामी के बारे में और क्या बता रहे हैं कि स्वामी एक टॉकेटिव लड़का है. टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, बहुत ज्यादा बातें करने वाला, बोलने वाला. एंड थिंक्स दैट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, है ना. और उसको ऐसा लगता है कि जैसा वो सोच रहा है ना, बस यही सही तरीका है जिंदगी गुजारने का. टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के बारे में वो बात किया करता है, यानी उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है. बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे, और इस तरह इन मुश्किल हालात के जरिए से वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है. तो एक ऑर्डिनरी बॉय है, लेकिन उसके साथ कुछ वाकयात अलग से हो रहे हैं. एज मेनी टीन्स बैक देन all he wants to do is play under the sun, kick something, climb a tree, break something and harass somebody, unlike kids today. ना देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि as many teens back then, all he wants to do is play under the sun. जैसा कि उस जमाने के सभी बच्चों की ये आदत थी कि वो धूप में खेलना चाहते हैं. अंडर द सन मतलब धूप में, यानी दिन भर इधर उधर भटकते रहना है, खेलना है. किक समथिंग, किसी भी चीज को पैर से मार देना है. क्लाइम अ ट्री, दरख्तों पर पैर जाना है, चढ़ जाना है. ब्रेक समथिंग एंड हरास समबडी, कुछ भी तोड़ फोड़ करते रहना है और लोगों को हरास करना. हरास से मुराद यहाँ पर सताना है, लोगों को परेशान करना है. This in fact was, and in most parts of India still is, life of a typical boy growing up. ये कोई अलग बात नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी चीज थी जो इंडिया के अक्सर इलाकों में जो स्कूल जाने वाले लड़के हैं उनका यही बिहेवियर होता है ना. इट इज अ लाइफ ऑफ टिपिकल बॉय. टिपिकल मतलब एक मामूल के मुताबिक. टेक्नोलॉजी इज नॉट अ बिग isn't big in a kid's life. All they want to play havoc. Okay? यहाँ पर आजकल हम देख रहे हैं मोबाइल फोन, इतना सब कुछ आ गया हुआ है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह. लेकिन उस जमाने की अगर हम बात करें, जब अंग्रेजों का जमाना था, तो मशीनों का इतना डेवलपमेंट नहीं था, जिसकी वजह से उस जमाने के जो लड़के हुआ करते थे उनके लिए टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि all they want to is to play havoc. ना, प्ले हैवॉक का मतलब होता है किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, तोड़ फोड़ करना. मतलब ऐसा खेल कूद खेलते रहा करते थे जिसकी वजह से कभी कभी नुकसान भी हो जाया करता था. तो यही इस स्टोरी में भी स्वामी के साथ हो रहा है. इन व्हाट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स. ना, स्टोरी पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि स्वामी भी एक आम सा लड़का है. अब वो आम सा लड़का किस तरीके से है, तो वो उसके बारे में कुछ जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें समझ में आ जाएगा. उस स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो दूसरे लड़कों की ही तरह से एक आम सा लड़का है, जिसे भी ये तमाम हरकतें करना पसंद है. In this regard, Narayan gets deeply into working of Swami's 10-year-old mind. है ना. देखिए अब यहाँ पर राइटर जो नारायण है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 10 साल के स्वामी के उम्र को ध्यान में रखते हुए उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रहा है, वो तमाम बातें उन्होंने ध्यान में रखी और फिर एक्सप्लेनिंग एग्जीक्यूटली, है ना, एक्सप्लेनिंग एग्जीसाइडली, यानी बिल्कुल अच्छे तरीके से उन तमाम चीजों को बयान किया कि वो 10 साल का लड़का क्या सोच रहा है. एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज. ना, उसकी नजर में ये जो दुनिया है, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है,
वो उस लड़के की नजर में कैसा है, उसको यहाँ पर नारायण ने, यानी जो ऑथर है, उन्होंने बहुत अच्छे से बयान किया हुआ है। द रीडर डज फील लाइक स्वामी एंड गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। ना जैसे जैसे स्टोरी हम पढ़ते हैं, प्रोग्रेस होता है, स्टोरी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमें उस स्वामी के साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, हमें उससे हमदर्दी होने लगती है। दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण। और ये आर के नारायण की एक खास बात है कि वो अपनी तहरीरों के जरिए से इस तरह लोगों को मुतासिर करते हैं, लोगों को अपने किरदारों के साथ बांध देते हैं। अब ये तो फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हम देख रहे थे कि अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। लिटिल बिट बुक के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो है सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक। ना सिग्निफिकेंस कहते हैं अहमियत को, इसकी वैल्यू क्या है, उसकी क्या खास बात है। तो उसमें हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक यानी किताब की अहमियत, इस किताब में क्या खास बातें हैं। Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values even if it is a teen book. ना स्वामी एंड फ्रेंड्स ये जो बुक है, ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग रीडिंग के हिसाब से नहीं है, यानी सिर्फ हम एक स्टोरी को, किसी स्टोरी बुक को जिस तरह से हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, इसको भी वैसा ही पढ़ के आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि बट द वर्क एट्रीब्यूट्स अ लॉट ऑफ लिटरेरी वैल्यूज। ना इसमें बहुत सारी अदबी खासियतें हैं, अदबी खुसूसियात का ये हामिल है, जिस हालांकि ये एक ऐसी बुक है जो टीन एज को जाहिर करती है, यानी एक बच्चों के पढ़ने वाली कहानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद इस किताब में ऐसी अदबी बातें हैं, इतने अच्छे तरीके से पेश किया हुआ है कि उसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड फॉर द किड्स एंड टीन्स अलाइक। ना ये ऐसी किताब है जो बच्चों और जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं, टीन एज हैं, उन दोनों को यकसा तौर पे पसंद आ सकती है। Also, the book is widely used in the Asian continent as a study text for students who study literature as a subject at school. है ना, एक चीज और यहाँ पर बता रहे हैं कि इस किताब की अहमियत क्या है कि एशियन कंट्रीज में, एशियन कॉन्टिनेंट्स जो है, यानी जो हमारा एशिया का जो साउथ इंडिया का इलाका है, जहाँ पर जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है, उसमें खास तौर से इस किताब को शामिल किया जाता है सिलेबस में, कि जो बच्चे स्कूल के जमाने से लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम ये बुक पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सिलेबस में इस बुक को शामिल किया जाता है। इतनी अहमियत की हामिल ये बुक है, ये इस बुक का सिग्निफिकेंस है। आगे बता रहे हैं कि दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज फिल्ड विथ हेवी ग्रामर एंड टेक्निकल jargon. एक्चुअली द ट्रूथ इज इन कॉन्ट्ररी टू दिस। ना देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये इस बुक को किताबत सिलेबस में शामिल किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ ग्रामर की भरमार होगी या फिर टेक्निकल जॉर्गन होगा। टेक्निकल जॉर्गन का मतलब यहाँ पर जब कोई बुक लिखी जाती है तो राइटर्स का एक भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, तो उसे टेक्निकल जॉर्गन कहते हैं। तो यहाँ पर नारायण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नारायण ने अपना लैंग्वेज स्किल से नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। अगर वो चाहते तो मुश्किल और भारी भरकम अल्फाज भी लिख सकते थे। एक्चुअली द ट्रूथ इज इन कॉन्ट्ररी, है ना, कॉन्ट्ररी यानी इसके बिल्कुल उलट है, इसके बिल्कुल मुखालिफ है, यानी बिल्कुल आसान ज़बान में उन्होंने लिखा हुआ है। आगे के पैराग्राफ में वही बता रहे हैं कि स्वामी एंड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच अ सिंपल इंग्लिश इट इज हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज अ वर्क ऑफ सच अ लिटरेरी जीनियस लाइक R.K. नारायण। उन्होंने इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ऐसा लगता है जैसे कोई आम इंग्लिश लिखने वाले शख्स ने लिखा हुआ है, जबकि R.K. नारायण जो है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि वो एक जीनियस है लिटरेचर के बारे में, उनका अपना एक नाम है।
सो आर के नारायण उन्होंने जब इस बुक को लिखा हुआ है तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जिसे पढ़ने के बाद रीडर्स को ऐसा लगता है कि ये किसी नौसिखिए ने या किसी नए सीखने वाले ने इस स्टोरी को लिखा हुआ है। इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इन बोथ प्लेन सिंपल विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर किड्स, है ना। इसमें जो लैंग्वेज यूज की हुई है वो बहुत ही प्लेन है, सिंपल है, बिल्कुल सादा जबान का इस्तेमाल किया हुआ है। ज्यादा उसमें भारी भरकम अल्फाज या मुहावरे वगैरह ना इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल सादा लैंग्वेज यूज की हुई है, ताकि जितने भी बच्चे उसे पढ़ते हैं वो आसानी से उसे पढ़ सकें, उन्हें कोई ट्रबल ना हो। आगे बता रहे हैं कि Also the use of simple and short sentences adds to the simplicity of the book, है ना। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे आसान जुमलों का उन्होंने इस्तेमाल किया है ताकि बुक को बिल्कुल सिंपल रखा जा सके। It is mentioned in the description that the book is about mischievous 10-year-old Indian boy and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children, ना। यहाँ पर उसके डिस्क्रिप्शन में, बुक के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इस बुक में क्या होता है। तो बहुत सारी बुक्स का डिस्क्रिप्शन बुक के पीछे दिया होता है, उसमें जो लिखा हुआ है कि ये एक 10 साला इंडियन लड़के की कहानी है और उसकी वजह से सम पेरेंट्स में भी कंसर्न का मतलब होता है फिक्रमंद होना, परेशान होना कि इस बुक के पढ़ने के बाद हमारे बच्चे बिगड़ तो नहीं जाएंगे कि जिस तरह ये स्वामी जो है वो शरारतें कर रहा है, लोगों को परेशान करता है, हमारे बच्चे भी उसी तरह ना करने लगे। सो मिसचीवियस चिल्ड्रन जो पहले से ही हैं, उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे इस बुक को पढ़ के और ना बिगड़ जाएं। आगे है, बट द बुक इज एज सच दैट it encompasses the mischief of kids in a view of the kids which is harmless and pure in his perspective, ना। लेकिन इस बुक की खास बात एक चीज और है कि इसमें जितने भी शरारतों का तस्करा किया हुआ है वो सारी शरारतें बच्चों के नुक्ते नजर से हैं और बच्चे जो है वो कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते, वो सब हार्मलेस हैं और दे आर प्योर इन हिज पर्सपेक्टिव, ना। पर्सपेक्टिव यानी नुक्ता नजर के, उसमें किसी को नुकसान पहुंचाने का या किसी को बुरा चाहने का ऐसा कोई भी नजरिया वहां पर स्वामी की शरारतों में नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपनी शरारतें कर रहा है, वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत या ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। Also amidst all the mischief and naughtiness we actually find that Swami is a loving and tender kid who is actually very sensitive. It is also known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all. And R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us. और क्या बता रहे स्वामी के बारे में? Also amidst all this mischief and naughtiness, ना, नॉटीनेट्स यानी शरारती मिजाज जो है, उसका जो शरारतें हैं और उसका जो शरारती मिजाज है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वी एक्चुअली फाइंड दैट कि सिर्फ वो शरारती नहीं है बल्कि ही इज लविंग एंड टेंडर किड हु इज वेरी सेंसिटिव, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत हसास है, उसे लोगों की फीलिंग्स जल्दी समझ में आ जाती है ना। और एक चीज और बता रहे हैं कि जितने ज्यादा जो मिसचीवियस लोग होते हैं उतना ज्यादा वो लोगों को फीलिंग्स को समझ पाते हैं, लोगों के लिए वो सेंसिटिव होते हैं। एंड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस, और आर के नारायण ने इस स्टोरी के जरिए से उस पैगाम को हम तक कन्वे किया है, बहुत अच्छे तरीके से ये पैगाम हम तक कन्वे किया यानी पहुंचाया है। So, in conclusion, it can be said
that this book is good read for children of all ages who may just enjoy the good read or who may want to improve their English skills ना। तो ये जो बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसका फ्रंट पेज हमारे सामने नजर आ रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं कि इन कंक्लूजन के आखिरी इख्तितामी बात में हम ये कह सकते हैं कि ये जो बुक है दिस कैन बी रेड बाय चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, है ना, सब उम्र के बच्चे इस बुक को पढ़ सकते हैं। एंड खास तौर से ऐसे लोग जो अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जो अपने इंग्लिश को स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अगर वो इस बुक को पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारा इंग्लिश यहाँ पर सीखने को मिलेगा और वो अपने इंग्लिश में इम्प्रूव कर लेंगे, वो इम्प्रूव करने के लिए पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस में बता रहे थे कि हमें इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए, हमें इस बुक के पढ़ने से क्या हासिल होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक के बाद आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है अबाउट द ऑथर ना। ऑथर यानी मुसन्निफ, यानी यहाँ पर मुसन्निफ का तारुफ जिसे हम कह सकते हैं, जो राइटर है उनका तारुफ। ये रही उनकी पिक्चर, R.K. नारायण। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम। ये जो R.K. नारायण है वो इंडिया के ग्रेटेस्ट ऑथर्स में से है। इंडिया में जितने लोगों ने बच्चों के लिए स्टोरीज में काम किया या बच्चों के लिए कहानियां लिखी, उन सभी लोगों में अपना एक इनका अजीम मकाम है R.K. नारायण का। R.K. नारायण, उनकी और भी बुक्स हैं जिसका आगे तस्करा आ रहा है। तो ही इज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑथर्स। R.K. Narayan is responsible for many of the outstanding literary works India has ever produced, and this book is particularly captured the essence of India under British ruling and the mind and life of typical teenage kid। ना देखिए यहाँ पर खास बात कि R.K. Narayan is responsible for many of the outstanding literary work ना, बहुत सारे जो अजीम काम लिटरेचर में, अदब में हुए हैं, R.K. नारायण का उन सब में हिस्सा लगा हुआ है। यानी उन्होंने खुद उन चीजों में काम किया है, उन्होंने भी इन तमाम कामों के लिखा है। एंड दिस बुक इज पर्टिकुलर कैप्चर्स द इसेंस ऑफ इंडिया, है ना। इसेंस कहते हैं स्पिरिट को, रूह को, यानी असल जो इंडिया का, जिसे हम इंडिया कहेंगे, असल जो इंडिया है उसको उन्होंने अपनी इस स्टोरी में बताया है। और वो इंडिया जो ब्रिटिश रूल के जमाने में, यानी अंग्रेजों के जमाने में किस तरह के वहां पर हालात थे और कैसे लोग जिंदगी गुजारा करते थे, और खास तौर से जो टीनेज किड है ना, कि एक 10-11 साल का बच्चा किस तरह से वो सोचता है, किस तरह से वो काम करता है, वो उसकी बातों को हमारे सामने इस स्टोरी के जरिए से पेश करते हैं। अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इंक्लूड ना, यहाँ पर स्वामी एंड फ्रेंड्स ये तो उनकी एक बुक है। इसके अलावा और भी कुछ बुक्स हैं जिन्होंने जिससे जो है R.K. नारायण ने लिखा हुआ है। उसमें खास तौर से मालगुडी डेज, द गाइड, द पेंटर ऑफ साइंस and many more literary works such as the Ramayana, a shortened modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharata, a shortened modern prose version of Indian epic। देखिए यहाँ पर और क्या बता रहे हैं कि उनकी जो दूसरे बुक्स हैं उसके बारे में उनका यहाँ पर तस्करा है कि मालगुडी डेज, द गाइड एंड द पेंटर ऑफ साइन, ये 3 ऐसी किताबें हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। इसके अलावा रामायण और महाभारत जो हिंदू मजहब की किताबें हैं जिसमें उनके देवी देवताओं के वाकयात हैं, उसको उन्होंने मॉडर्न शॉर्टन प्रोज के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। यानी एक मुख्तसर के करके एक आसान जबान में उसको लोगों के सामने पेश किया है ताकि जो लोग रामायण और महाभारत ना पढ़ पाते हो वो लोग आसानी से उस किताब को यहाँ पर पढ़ पाएं। और लास्ट में हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन है, गो टेक अ लुक एट देम इफ यू आर इंटरेस्टेड, कि जो इन किताबों का यहाँ पर तस्करा हुआ
और ख़ास तौर से स्वामी एंड फ्रेंड्स ये जो किताब है, हमें अगर उसमें दिलचस्पी है तो हमें ज़रूर उन किताबों को पढ़ना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हम देख रहे थे एक रिव्यू जिसका टाइटल था स्वामी एंड फ्रेंड्स और जिसके ऑथर हैं आर.के. नारायण। इस तरह से ये रिव्यू पेश किया जाता है। बच्चों, आप ये वीडियो BMC स्टैंडर्ड 10 उर्दू मीडियम के चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई दुश्वारी हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, या आप कोई और मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।